औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया मस्जिद नबवी के अंदर। उस वाक़े के ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि बहसीयत कौम हम कहां जा रहे हैं। इतनी नफरतें हमारे अंदर किसने भरी हैं, इतना डिवाइड हमें किसने किया। और मैं ये समझता हूं इस चीज की सारी जिम्मेदारी आयद होती है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, जिन्होंने अपनी कौम को एक जगह इकट्ठा नहीं किया बल्कि उनको डिवाइड कर दिया है। इस हद तक नफरतें उनके अंदर डाल दी हैं कि वो न मस्जिद का लिहाज कर रहे हैं, न किसी मजहबी जगह का लिहाज कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। जो लोग उनसे नजरियाती इख्तलाफ रख रहे हैं उनको गालियां निकाल रहे हैं, उनकी किरदारकशी कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि बहसीयत कौम हमें अपने जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए पूरी मुल्क को कौम को डिवाइड करके रख दिया है, इनको रद्द करना चाहिए। आज तक ऐसा लीडर क्यों नहीं आ सका जो मुत्तहिद कर दे पूरी कौम को, जो ये बात कहे कि यार बतौर पाकिस्तानी हमने पाकिस्तानियों का दिफा करना है, पाकिस्तानी को इज्जत का ख्याल करना है। बल्कि हमारी तरबियत क्या हुई है बहसीयत कौम, हम लोग एक दूसरे के ऊपर किरदारकशी कर रहे हैं, एक दूसरे की इज्जतों का जनाजा निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अगले को हम अगले से नजरियाती इख्तलाफ रख रहे हैं। क्या जिन कौमें ऐसे बसती हैं? क्या आप कौम ऐसे बनना चाह रहे हो? आप किसी सऊदी अरब में जाए कुछ कह के देखो, वो आपके गले के ऊपर पड़ जाएंगे, आपकी जान का आपको लाले पड़ जाएंगे। वो इतना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। आप किसी अमरीकी को कुछ कह के देखो, वो पूरी रियासत इकट्ठी हो जाती है अपने एक वक्त के लिए। और बतौर पाकिस्तानी आपका कहां से इख्तलाफ है? अगला बंदा पीटीआई का है तो उसको गाली निकालो, नून लीग का उसे गाली निकालो क्योंकि मैं उस जमात का नहीं हूं। और आप पहले पॉलिटिकली डिवाइड हो गए हैं, फिर उसके बाद आप डिवाइड हो गए हैं फिरकों के ऊपर। फलां बंदा देवबंदी है, फलां बंदा बरेलवी है, फलां बंदा वहाबी है, गालियां निकालो। और भाई ये दीन इस्लाम इस चीज का दर्ज देता है। मैं कहता हूं कि आप इस्लाम को भी साइड पे रखें, आप पॉलिटिक्स को भी साइड पे रखें। क्या इंसानियत इस चीज का नाम है कि अगर आपको मेरी से कोई इख्तलाफ है नजरियाती तो मैं आपको गालियां निकालूंगा, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूंगा? और मैं कहता हूं तमाम तर लीडर्स का बायकॉट करें। इन सियासी जमातों ने हमें डिवाइड किया है। पाकिस्तानियों होश करो, होश करो। तुम लोगों को डिवाइड करने वाले तुम्हारे लीडर्स हैं। बतौर पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी मेरे लिए मोहतरम है, मेरा भाई है, मैं उसकी इज्जत करूंगा। और ये अपने अंदर चीज डालो, अपने तल्लुकात को, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर पॉलिटिकल डिबेट्स करके तल्लुकात भी और रिश्तेदारियां खराब ना करो। खुदा ही कसम कोई असूल नहीं है। ये लोग ड्राइंगों में बैठ के एक दूसरे से फिर सेटिंगें करते हैं और ये कौम को सिर्फ गुमराह करते हैं। ये लोग आपस में ठीक है। अपना करैक्टर और अपना किरदार जो है वो मस्ख ना करो। जो कुछ हुआ है बहसीयत कौम, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। मैं सारी जिंदगी रहा हूं बाहर सऊदी अरब के अंदर। हमने क्या इंटरनेशनली इमेज दी है पाकिस्तानियों का कि हम ये कौम है, हम ऐसी कौम है कि जो जिन लोगों से हमारा इख्तलाफ होता है हम उनको गालियां निकालते हैं। हम लोग इंसान हैं। क्या इंसान की हुर्मत का किसी को अंदाजा भी है? एक इंसान की हुर्मत, मुसलमान की हुर्मत बैतुल्लाह से ज्यादा है। अगर एक बंदे की आप तजलील करते हो, एक बेहुरमती करते हो किसी इंसान की, तो बैतुल्लाह की बेहुरमती करने से ज्यादा गुनाह है इस चीज का। और आपने सिर्फ और सिर्फ नजरियाती इख्तलाफ की बिना पे अगले बंदे की आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, अगले बंदे की इज्जतों का जनाजा निकाल रहे हो। ये कौमें नहीं इस तरह बसती। ये बहसीयत कौम मैं समझता हूं मैं शर्मसार हो गया हूं। और जो लोग इस वाकये के अंदर मुलव्वस है, मैं कहता हूं आप क्यों होपफुल है सऊदी गवर्नमेंट कुछ करे? आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ऐसे बदबख्तों को। और ऐसा कानून नाफिज होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर या एक मजहबी बेसिस के ऊपर किसी की तौहीन करेगा तो उस बंदे के ऊपर जो है वो एक सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। इंसान की तजलील, इंसान की तौहीन किसी भी सूरत टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, ना टॉलरेट होगी। ये मेरा मैसेज है। और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से अपनी जुबान को, अपने किरदार को गलीज ना करें। इन लीडर्स ने आपको मिसयूज करना है। ये तमाम तर लीडर्स जो है आपको मिसयूज करेंगे सिर्फ अपने एजेंडे, अपनी सियासत को चमकाने के लिए। आप लोगों की जुबानें भी गंदी करेंगे, आप लोगों का किरदार भी गंदा करेगा। हमारे महबूब कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना, उनने क्या आपको दिया? उनने ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, उन्होंने आपको कहा ये 3 लफ्ज। ये एक कौम को बनाने के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। क्या ये इत्तेहाद है कि जिस बंदे से मेरा नजरियाती इख्तलाफ है
मैं उसको गालियां निकालूंगा, मैं उसकी किरदार कशी करूंगा। ये तंजीम है, ये ईमान है। इन तीनों चीजों को आपने मस्क किया है। आज कायदे आज़म की आइडियोलॉजी को आपने मस्क किया है, आपने इस्लाम की तालीमात को मस्क किया है, धज्जियां उड़ाई हैं। बतौर मुसलमान भी मैं ये समझता हूं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको शर्म आनी चाहिए, बतौर पाकिस्तानी भी उनको शर्म आनी चाहिए, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। और मैं जो भी देखने वाले मेरे भाई हैं, जो भी लोग हैं, मैं उनको ये बात कहूंगा, किसी भी इंसान की बेहुरमती ना करें, किसी भी इंसान की तस्लील ना करें। अगर आपको उससे कोई इख्तलाफ है नजरियाती या जो मर्जी इख्तलाफ है, आप डिबेट करें, हेल्दी डिबेट्स करें, हेल्दी बहस करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये फिरौनियत, ये तकब्बुर, ये अल्लाह ताला को नहीं पसंद। किसी की तस्लील करना अल्लाह ताला को नहीं पसंद, ये हमारे नबी की तालीमात नहीं है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।